हेलो एवरीवन गाइस, ईएसआईसी का जो रिजल्ट है आ चुका है ना। कैसे क्या देखना है मैं बता रहा हूँ, पर एक बहुत धमाकेदार खबर है भाई, सबके लिए धमाकेदार खबर है। शॉक्ड होने वाले हो। कुछ कुछ जो सोच रहे हो ना, मे भी शायद और मे भी या कुछ डिफरेंस। ठीक है, देखो ये अभी पंजाब रीजन का रिजल्ट निकला है। ठीक है, जैसे कि लिस्ट ऑफ शॉर्टेटेड कैंडिडेट है ना, ग्रुप सी इन पैरामेडिकल पंजाब रीजन। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑन द रिटन एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड ऑन 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को जो भी एग्जामिनेशन हो उसके आधार पर सिलेक्शन हुआ है। तो अब इसमें जो पंजाब रीजन में जिस पोस्ट के लिए बंदे को सिलेक्ट किया गया है, वो उसका नाम है आशुतोष बोकोडिया। ये एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है सेंट्रली। ठीक है, और ये ओनली एक ही बंदा सिलेक्टेड है ना। केवल एक यही बंदा सिलेक्टेड है। मैंने उसे फिल्टर आउट करके देखा है ना, तो इसके कितने नंबर थे, इसके कितने नंबर थे, इसके टैग में थे 46 नंबर, और नॉन टैग में थे इसके 19 नंबर। मतलब एससी कैटेगरी की दोनों कंडीशन ये फॉलो कर रहा है। ठीक है भाई, और कोई बंदा है ही नहीं, और कोई है ही नहीं। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों है। देखो भाई, जो वैकेंसी थी ओटी असिस्टेंट में, टोटल वैकेंसी 11 थी, जिसमें कि 6 यूआर की थी, 2 एससी की थी, 2 ओबीसी की थी, और एक ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी थी, है ना। तो कोई सिलेक्ट हुआ ही नहीं है। भाई कितना, भाई कोई सिलेक्ट हुआ ही नहीं। कुछ लोग जो लोग बोल रहे थे ना कि इसकी वजह से क्या होगा, कोई सिलेक्ट ही नहीं होगा, मेरी रीजन में तो कोई है ही नहीं। भाई उन्होंने कह दिया कोई नहीं है तो नहीं है। मतलब कोई सिलेक्ट ही नहीं हुआ भाई। 11 बंदा, केवल एक बंदा अगर जिसके नंबर आ गए, बस ये समझ लो तुम्हारे केवल बस कट ऑफ क्लियर करो 33%, 35%, 40%, जिसकी भी जो भी है। उन्हें 30, 35, 40, 45 चार थी, है ना, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। मतलब जो कट ऑफ क्लियर करेगा एक, मतलब ये समझ लो अभी एक बंदे का कमेंट आया था, वो 0.25 से रह रहा था। ठीक है, अभी मुझे उसका नाम नहीं पता है ना, पर वो 0.25 से रहता है। उसमें उसके टैग में थे 42 और नॉन टैग में थे 19.75। मतलब 0.25 से रह रहा है वो। ओबीसी का जो ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है। ठीक है, तो उसने बताया हमने कि भाई ये तो बॉर्डर लाइन पे कट ऑफ, जैसे नहीं मौत से छू के टक के वापस आने वाली चीज है। ठीक है, पर यहाँ पे तो मरी गया यार, है ना। अब देखो और भी जगह के रीजन के रिजल्ट आए हैं, पर हाँ सारी पोस्टों के रिजल्ट नहीं आए हैं। ठीक है, कुछ कुछ पोस्टों के धीमे धीमे करके निकाले हैं। और एक शॉकिंग खबर और दिखाता हूँ, एक नोटिस और दिखाता हूँ। ये जो शॉर्ट लिस्ट, ये लिस्ट है कहाँ की है, ये लिस्ट है हिमाचल प्रदेश की। मैं धीमे धीमे करके दिखा रहा हूँ जिससे कि आप सब लोग इंटरेक्ट कर पाओ अच्छे से। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश की है। रिटन एग्जामिनेशन हुआ था 10/12 को, सेम डे वही वाला मैटर। और इसमें केवल एक ही पर्सन सिलेक्टेड है, शिवानी बादन। ठीक है, ये भी ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करता है। वही सिंपल से 7.5 और 35 क्लियर कर दिया होगा, 52.5 से ऊपर ही नंबर होंगे इनके। ठीक है, सबसे बड़ी बात मालूम क्या है, ये नीचे जो लिखा है भाई, ईसीजी टेक्नीशियन पोस्ट, नो कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट। मतलब जहां नहीं है वहां नहीं है। मतलब एक बंदा सिलेक्ट नहीं हुआ। मतलब वही जो आपको मार्जिन बताया था, जो आपको एक मैंने मिनिमम कट ऑफ बताई थी 7.5, जैसे कि एससी में 7.5 है ना, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 20 है ना, और जनरल में 22.5 है ना, और एक्स सर्विस में इसमें एक में 7.5 है, और एक्स सर्विस में शायद 30 है, 30, 15 और 30, है ना। तो इस रेशियो, मतलब जिसने क्वालिफाई नहीं किया वो नहीं सिलेक्टेड। उन्होंने एक को नहीं दोनों को ही कंसीडर कर लिया है। बैंड बज गई सबकी। और ये समझ लो जिसका क्लियर हो गया भाई वो तो बल्ले बल्ले है। मतलब सबसे बता बताऊँ इसमें गेम चेंजर क्या हुआ है, निगेटिव मार्किंग। ठीक है, मेरे से भी मैं ही कह रहा हूँ। और देखो मैं ये कहता हूँ कि टैग में गलतियां हो जाती हैं, पर नॉन टैग में गलती नहीं करनी चाहिए। देखो नॉन टैग में गलती इसलिए नहीं करनी चाहिए, जो चीज़ आपको नहीं आती तो कुछ छोड़ो ही नहीं। लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं। मैं ये भी नहीं कहता कि प्रयास नहीं करना चाहिए, प्रयास करने का, क्योंकि मैं अपना बताऊँ, मैं भी कुछ थोड़ा बॉर्डर पे ही रहा हूँ, है ना। तो मेरा भी नहीं हुआ होगा। अब देखते हैं। ये तो अभी इन्होंने सीधा सीधा ये लिस्ट, मतलब फाइनल रिजल्ट है ना, आप देख सकते हो। सीधा लिखा है द लिस्ट ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर फाइंडिंग द सिलेक्टेड प्लेस ऑन द शॉर्ट लिस्टेड वेरिफिकेशन ऑफ द ग्रुप सी पैरामेडिकल हिमाचल प्रदेश रीजन। देखो सबकी रीजन वाइज है ना, कोई एक पर्टिकुलर नहीं है। जैसे रिजल्ट तो हमारा पूरा कंबाइंड आया था, पोस्ट वाइज था। ठीक है, उसमें सारे रीजन के दिए गए थे रिजल्ट, बट इसमें जो है रीजन वाइज है। और जिसमें कोई भी क्लियर, दोनों में से दोनों जिसने कट ऑफ नहीं क्लियर करी, और तो उनमें नो कैंडिडेट आर सिलेक्टेड क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट। मतलब हमारे यहाँ लायक है ही नहीं बंदे। एक देखो, शिवानी बाधवन का मैंने बता दिया आपको, आशुतोष राणा को बता दिया। अब देखो और किस किस के रिजल्ट आ चुके हैं। सभी पोस्टों के नहीं आए हैं, इसलिए बढ़ाना नहीं, आराम से देखना। ठीक है, मैं सभी का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। मैं देखो सीधे सीधे सबकी बात करता हूँ। जैसे कि अब देखो मैंने यहाँ पे बद्दी का यहाँ पे बता दिया था, इनका बता दिया है, हिमाचल प्रदेश वाले कैंडिडेट का मैंने बता दिया है। हाँ, शिवानी बाधवन। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे रिजल्ट फॉर, देखो सीधा सीधा फिल्टर आउट करने में थोड़ा दिक्कत पड़ेगा, बस देखना पड़ेगा आपको, है ना। ये देखो गुजरात रीजन की भी कुछ पोस्टों का आ गया है। देखो इसमें भी एक ही बंदा सिलेक्टेड है, एसटी कैंडिडेट है। सिंपल सी बात है, वही 7.5 और 35 क्लियर कर लिया होगा, है ना। वही चीज़ आ गई इसमें यहाँ पे भी। ठीक है, अब इनके रिगार्डिंग जो ये है ना, ये नेक्स्ट स्टेज डीवी के लिए जाएंगे। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के लिए इनका वेरिफिकेशन होगा। और जो भी ये नीचे इंस्ट्रक्शन है, मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट इंस्ट्रक्शन डिस्कस करूंगा। ठीक है, पहले मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बता दूं कि किस किस के रिजल्ट आ चुके हैं, किस किस के अभी पेंडिंग में है। ठीक है, ये गुजरात वाले के आ गया था, किस किस पोस्ट का था गुजरात वाले का, ये था ओटी असिस्टेंट का। भाई ओटी असिस्टेंट के लगभग सबके रिजल्ट आ गए। तो भाई इस बार ज़्यादातर इसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे एससी और एसटी वाले ही होंगे, है ना, या फिर एक्स सर्विसमैन भी हो सकता है। पर मैंने अभी तक जितने लगभग 3-4 रिजल्ट देखा हूँ, सब में एससी और एसटी कैंडिडेट, क्योंकि सबसे लोवेस्ट मार्किंग रहती है। और क्लियर कर लिया है, बहुत लोगों ने कर लिया।
ठीक है। अब इस पेज पे तो सभी हो गए है ना। इस पेज पे मैंने आपको हिमाचल प्रदेश वाला तो सच बताया, हिमाचल प्रदेश वाला बता दिया। हिमाचल प्रदेश वाला शिवानी वाधवन, शिवा ये डबल डबल बार क्यों दे रखा है यार। ठीक है। ये पंजाब रीजन वाला तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक, पंजाब रीजन में भी ओटी असिस्टेंट और ओटी असिस्टेंट का ही निकला है। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में वो 2 पोस्टों का और निकल आया है जिसमें नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट है। और ये गुजरात रीजन का पैरामेडिकल क्या है, गुजरात रीजन में अजय दावरा, ये डबल डबल नोटिस क्यों दे रखे हैं भाई। ठीक है। तो ये चीज़ मतलब डबल डबल भी है, तो वो चीज़ आप देख सकते हो। ये देखो, ये वाली लिस्ट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का भी रिजल्ट आ चुका है। ठीक है। तो महाराष्ट्र में कौन आया अंधा, ये रहा महाराष्ट्र का। एक सेकंड बड़ा कर लेता हूँ, है ना। देखो, देख लो आप लोगों की, मैं मालूम आप लोग सोच रहे होगे कि मैं वीडियो की लेंथी करने के लिए नहीं बना रहा। ये आपके देखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें मतलब हर रीजन का कुछ अलग ही थोड़ा सा सेंस, मतलब थोड़ा सा है चेंजमेंट। देख लो, द लिस्ट ऑफ द जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है, शॉर्टलिस्टेड जो भी एग्जामिनेशन हुआ था वो ईसीजी डिक्लेरेशन, नो कैंडिडेट हैज बीन एलिजिबल, दे कुड नॉट ऑब्टेन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। मैंने आपको ये यहाँ तक मैं इसलिए दिखा रहा था क्योंकि ये वाला टैब मेरे दूसरी उसमें खुली हुई थी, तो उसमें दिखा था। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स द सेट फॉर देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरी, जो भी रेस्पेक्टिव कैटेगरी के मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं किया है क्लियर, तो उसका वो चीज़ यहाँ पे कोई भी नहीं है ईसीजी टेक्नीशियन वाले महाराष्ट्र में। ठीक है। अब जूनियर रेडियोग्राफर का भी यहाँ पे सेम यही सीन है। और जो हम लोगों के मन में डर बैठ रहा था कि भाई हमारे रीजन से तो किसी ने सेलेक्ट नहीं किया, या हमारे रीजन से तो केवल मैंने ही किया है ना। तो भाई ये समझो, जिसने किया है उसकी बल्ले बल्ले है भाई। वो लोग अपने फटाफट से क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करने, मैं भी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और लिस्टली आपने जो मेन चीज़ है एलिजिबिलिटी, और जो भी आपने कोई चीज़ क्लेम करी हो, जैसे एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो भी एक्स सर्विसमैन, वो आपके पास हो। जूनियर मेडिकल लैबोरेटरी में भी कोई भी कैंडिडेट नहीं है। ओटी असिस्टेंट में भी महाराष्ट्र में कोई भी कैंडिडेट नहीं है। ठीक है। रेडियोग्राफर में भी कोई भी कैंडिडेट नहीं है रिमेन। ठीक है। और ये है मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट जिसकी मैं बात कर रहा था, टाइपिंग टेस्ट होगा। नो कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर एलिजिबल टू बी ऑब्टेन फॉर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। मैं कह रहा था कि आप लोगों के अगर नहीं है फिर भी आप टेस्ट करो, लेकिन जब इन्होंने यहाँ पे ये कह दिया है कि जिसने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं किए हैं रेस्पेक्टिव कैटेगरी के अकॉर्डिंग, है ना, तो इस वजह से नो एनी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर टाइपिंग एंड डेटा एंट्री लिस्ट। तो कोई भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुआ ही नहीं है। सच बताऊं कि थोड़ा सा पेपर का जो पैटर्न शायद मेरे ख्याल से कुछ चेंजमेंट हुआ है ना, या फिर थोड़ा सा लोगों की इस फील्ड में प्रैक्टिस कम रहती है, तो इस वजह से ये चीज़ हुई है। लेकिन ये कितना बड़ा शॉक्ड है यार, सच में कितना बड़ा शॉक्ड है। ठीक है। आप पता नहीं क्या होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो, महाराष्ट्र रीजन का देख लिया, लगभग 5 से 6 पोस्टों का लगभग निकला है। इसमें कुछ पोस्टों का नहीं निकला, जैसे कि फार्मासिस्ट पोस्ट का इसमें नहीं निकला। फार्मासिस्ट पोस्ट इसमें थी, ये मुझे पता। देखो एक और है, ये कहाँ का है, ये भी महाराष्ट्र रीजन का है। ये महाराष्ट्र रीजन के 2 हैं, है ना। एक तो मैंने आपको बताई, दूसरा ये, है ना। चलो यार, देखो मैं अभी फार्मासिस्ट की बात कर रहा था। देखो फार्मासिस्ट कैंडिडेटों ने यहाँ बल्लेबाज कर दिए। देखो भाई ये बंदे हैं ये बंदे हैं, सच में बंदे हैं बेइज्जती करा रहे हैं अपन लोग तो, और कुछ भी नहीं। देखो फार्मासिस्ट एलोपैथी की जो वैकेंसी निकली थी महाराष्ट्र रीजन में, ठीक है, तो उसमें ये सारे बंदे सिलेक्टेड हुए हैं। ये रैंक, ये सबके सीरियल नंबर है, ये कैटेगरी विच फाइंडिंग टू बी सिलेक्टेड इन द लिस्ट। देखो आप ये आपकी कैटेगरी है, ठीक है, बट आप किस कैटेगरी पे सिलेक्टेड हुए वो ये है, मतलब आप जनरल की वैकेंसी ग्रैब कर रहे हो। जैसे ये ईडब्ल्यूएस वाला कैंडिडेट है, ये जनरल की वैकेंसी ग्रैब कर रहा है। ओबीसी वाला ओबीसी की, जैसे ये एसटी के देखो नंबर हाईएस्ट है तो इसलिए ये यूआर में चला गया। ओबीसी वाला ये भी यूआर में चला गया, जैसे ईडब्ल्यूएस वाला यूआर में चला गया। तो ऐसी ये चीज़, ये कितने बंदे इसमें सेलेक्ट किए हैं, इन्होंने 11 बंदे इसमें सेलेक्टेड हुए हैं। वाओ, एक पीडब्ल्यूडी वाला ओबीसी कैंडिडेट भी सिलेक्टेड हुआ है, मतलब जिसने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्लियर करे होंगे। कई लोग कह रहे थे भाई मेरे तो है नहीं, है ना। और लेकिन साउथ से बहुत से लोगों को आ रहा था मैसेज कि भाई मेरा मेरा फर्स्ट है, मेरा सेकंड है। देख लो, आप लोग सिलेक्टेड हुए हो, फार्मासिस्ट है, तो इसलिए इन्होंने फार्मासिस्ट के लिए इसमें जितने सिलेक्टेड कैंडिडेट थे ना, इसलिए इन्होंने इनके लिए एक अलग नोटिफिकेशन निकाल के, मतलब इज्जत इज्जत रख ली, इज्जत इसे बोलते हैं इज्जत। ठीक है, इज्जत दे दी आपको, मतलब रेस्पेक्ट, आपकी रेस्पेक्ट मानी है। ठीक है, आपने सिलेक्टेड किया है। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट इसमें स्पेशलिस्ट ग्रेड सेकंड, इसमें स्पेशलिस्ट ग्रेड सेकंड का 10 तारीख को हुआ था, नहीं मेरे ख्याल से तो नहीं हुआ था, ये किसी दूसरी पोस्ट का है। क्योंकि अगर लिखा होता तो 10 दिसंबर और लिखा होता उसमें एग्जामिनेशन का। तो इसमें ये कौन सी पोस्ट है, ये पंजाब रीजन का तो मैंने बता दिया, एक ही कैंडिडेट की है, वो ओटी असिस्टेंट वाली पोस्ट है ना। और ये किसी और का रिजल्ट है, ये किसी और का रिजल्ट है, ये किसी और का रिजल्ट है, ये अब कोई नहीं है। बस इतने ही रिजल्ट आए। देखो महाराष्ट्र रीजन का कंप्लीट आ गया, ठीक है, दिल्ली रीजन का कंप्लीट नहीं आया, दिल्ली रीजन का नहीं आया अभी। ठीक है, ये यहाँ पे ESIC HQ दिल्ली जरूर लिखा है, पर ये दिल्ली रीजन का नहीं है। एक सेकंड फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, ये वही पोस्ट वही तो नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सही था, है ना, ये वो नहीं है एग्जामिनेशन, ये पहले ही कभी एग्जामिनेशन हुआ था 2/6/2022 वाला। ठीक है, तो ये तब वाला था, महाराष्ट्र रीजन का आ गया। ठीक है, ये कहाँ का है, अ, ये ये गुजरात रीजन का ओटी असिस्टेंट का आ गया। ठीक है, और ये महाराष्ट्र रीजन के एक दो ये जितने सारी पोस्ट हैं, ईसीजी, जूनियर रेडियोग्राफर, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, ओटी असिस्टेंट, रेडियोग्राफर एंड मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट, इन सब का आ गया। इनमें कोई भी बंदा सेलेक्टेड नहीं है। और अब क्या होगा नेक्स्ट, मे बी ये होगा कि ये सारी वैकेंसी बैकलॉग में डाल के नेक्स्ट में डाली जाएंगी। ठीक है, अब फिर देखते हैं अब आगे क्या मूड में आता है, क्योंकि जब उन्होंने एक चीज़ करते हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं क्लियर किए, तो वो चीज़ कर सकते हैं यार, कुछ भी कर सकते हैं। अब जैसे कि इसमें आप ये सोचो, ये जो 11 बंदे हैं ना,
ये शान से खड़े होंगे, कहेंगे भाई देखो हमने क्लियर किया, भले ये लोग बॉर्डर लाइन पे क्लियर किए हो 0.25 25, या मैं जो कह रहा हूँ बहुत सौ के हो सकता है 90 प्लस मार्क्स हो, मैं ये दो राय नहीं करता, और बहुत सौ के 90 मतलब 70 70 80 80 मार्क्स थे, पर नॉन टैक में नहीं थे, पर ये नॉन टैक और टैक वाले दोनों बंदे हैं। ठीक है, आप जैसे कि आप एज देख सकते हो 90 90 90, ये मतलब पुराने हैं। तो जो मैंने आपको एक चीज़ बात कही थी कि जैसे जो पुराना वाला बंदा होगा, अगर वो डिपार्टमेंटल में काम कर रहा है और वो एसएससी वगैरह बैंक वगैरह या फिर इनमें से जैसे अदर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, तो उसका नॉन टैक पोर्शन अच्छा हो गया होगा और डिपार्टमेंटल पोर्शन उसका जो वर्क में रहा है तो उससे अच्छा हो गया। तो वो चीज़ का यहाँ बेनिफिट आपको दिख रहा है ना। अब जैसे कि देख लो भाई, ये सबसे पुराना कैंडिडेट है, सबसे 1987, 1887, मतलब इसकी एज मेरे ख्याल से 37 के आसपास होगी, 37 36 38 ऐसे ही कुछ होगा समथिंग, है ना। यही एज होगी। जैसे ये देखो 87 ये भी है, इसकी भी एज ऐसी होगी 92 बहुत पुराने पुराने इसमें कैंडिडेट है, बहुत पुराने। केवल दो बंदे नहीं है, दो बंदे क्यों, ये 95 2000 97 98 2000, ये पांच कैंडिडेट ये 2000 वाले हैं, है ना। तो ये चेंजमेंट है। और जैसे कि और क्या कैंडिडेट, ये तो जैसे कि ये तो पूरा डिक्लेमेशन था, ये पंजाब रीजन का, पंजाब रीजन, महाराष्ट्र रीजन, गुजरात रीजन, और महाराष्ट्र रीजन का तो कंप्लीट आ गया, महाराष्ट्र रीजन का कुछ भी नहीं रह गया मेरे ख्याल से, है ना। और गुजरात रीजन हो गया, ठीक है। और एक चीज़ और थी, पंजाब रीजन में, पंजाब रीजन का भी आ गया। और हिमाचल प्रदेश रीजन, ठीक है, हिमाचल में भी मैं कोई चीज़ एक भूल रहा हूँ भाई। शिवानी बादा ने बदान शिवानी बदान, तो शिवानी बदान ने जंग जीत ली अपनी, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। आप लोगों में से अगर कोई भी सब्सक्राइबर हो या फिर नहीं भी सब्सक्राइबर हो तो उसके सभी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन जो भी सिलेक्टेड हुए हैं। और नहीं सिलेक्टेड हुए हैं तो वो लोग परेशान ना हो, क्या पता नेक्स्ट आपके लिए क्या खबर आ जाए, है ना। तो इसलिए परेशान ना हो, फिलहाल तो जिस तरीके से इन्होंने रवैया किया है कि यू आर नो कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट, तो ये बेइज्जती कर दी सीधे मुंह पे, और कुछ भी नहीं किया, है ना। मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि इसमें मेरी बेइज्जती हो रही है। लेकिन मेरा मेरे वाले का भी रिजल्ट नहीं आया। मैंने दिल्ली से डाला था ना, है ना, तो मेरे वाले का रिजल्ट नहीं आया। पर लिटरली यार हंसी इस बात पे आ रही है, उन्होंने सीधे सीधे कहा नो कैंडिडेट क्वालिफाई फॉर दिस। भाई जो थोड़े से कम वाले हैं, नॉन टैक में कम है, यहाँ पे टैक में है अच्छे, तो उनको ले लेते यार, क्यों बेइज्जती कर रहे हो। चलो अब जो भी है, जैसा प्रोसीजर है, अब देखो जो भी लोग कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं, तो उनके लिए नेक्स्ट क्या स्टेप रहेगा, ठीक है। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इनके नीचे ये जितने भी गाइडलाइंस वगैरह इनके लिए दी गई हैं कि अब इनको फॉलो अप इसको करना है, कब तक क्या चीज़ करनी है, कैसे क्या करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है, किस किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है ना, डेट, क्रूशियल डेट वगैरह, जो भी चीज़ आपकी डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग जो भी चीज़ होगी, तो वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद और ऑल द बेस्ट फॉर जिनका भी रिजल्ट अभी आने वाला है, ठीक है।